नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल अवधि किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ करेले और बेसन की एक नई सी रेसिपी, जिसको शायद बच्चे तो आजकल बच्चे करेले खाते नहीं हैं, इसीलिए मैंने सोचा कुछ नया ट्रिक बनाते हैं, नए ट्रिक से सब्जी बनाते हैं। तो मैंने सोचा बेसन और करेले की कुछ नई रेसिपी बनाते हैं जिससे शायद बच्चे खाएं। तो उसके लिए मैंने लिया है ये करेला, मैंने छील के काट के और 2 घंटे पहले नमक में डाल के रख दिया था, जिससे कि इसका जो कड़वापन होता है वो इसमें से निकल जाए। तो उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है। दोस्तों, मैंने इसीलिए नहीं दिखाई उसकी वीडियो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए ये मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा है। इसके लिए इसको बनाने के लिए मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है, लहसुन लिया है और हरी मिर्च और अदरक, और मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका बेसन के बिना ये बनेगा नहीं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि हम बेसन के करेले कैसे बनाने वाले हैं। दोस्तों, मैंने ये एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं बेसन को लूँगी। ये मैंने बाउल में 2.5 चम्मच, छोटा चम्मच है, बड़ा नहीं है, बेसन ले लिया है। अब हम इसमें नमक डालते हैं। नमक ज़्यादा नहीं, छोटा सा चम्मच, क्योंकि हम बाद में भी नमक डालेंगे। थोड़ा सा पिंच हल्दी, थोड़ा सा इसमें धनिया डालेंगे, धनिया पाउडर आधा चम्मच। बस दोस्तों, मैं इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं, घोल तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, बैटर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा है, अच्छे से हो गया है। अब हम इसको साइड में कर देंगे। अब मेन चीज़ आती है कि हमको करना क्या है। दोस्तों, मैंने ये कढ़ाई गैस पे रखी है, गैस को करते हैं ओपन। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल हमको डालना है इसको तलने के लिए। हम करेले को बेसन में डालकर हल्का हल्का सा इनको तलेंगे, जैसे हम पकौड़ा बनाते हैं उस तरीके से बनाएंगे। कढ़ाई गरम हो गई है, इसमें हम ऑयल डालते हैं। ऑयल हम सरसों का ऑयल ले रहे हैं, वो उतना ही लेना है जितना हम उनको तल सके। तो आप मान के लीजिए बड़ा 2 से 2.5 चम्मच, चमचा या चम्मच जो होता है उतना आप लीजिए। ऑयल गरम हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने करेले को जो बैटर तैयार किया था बेसन का, उसमें मैंने करेले को डाल दिया है। अब जैसे ही ऑयल गरम होता है, मैं इनको तलना स्टार्ट करूँगी। तो तेल गरम हो गया है दोस्तों। अब मैं इसमें करेले को हल्का हल्का फ्राई करूँगी।
आशा करती हूँ ये रेसिपी आपके लिए नई हो और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें घर पर। और जो बच्चे खाते नहीं हैं वो भी शायद ये खाएं। जितना आ सकता है मैं उतना इसमें डाल दूँगी। गैस को ज़्यादा हाई फ्लेम पे ना रखिए, थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए। तो देखिए मैं इनको पलटती हूँ, एक तरफ से सिक गए हैं। और इनको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना सेके, वरना जो बेसन होता है वो कच्चा रह जाता है। तो जो करेला है वो भी ज़्यादा तेज गैस पे जल्दी जल जाएगा। में आ रहा है, तो जैसे ये ऊपर से सिका ऐसे नीचे से सिक जाएगा, फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। दोस्तों इनको खाने का टेस्ट जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाइएगा। ये देखिए ये सिक भी गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और सारे करेले ऐसे ही मैं सेक लूँगी। कितने सुंदर लग रहे हैं ये। बच्चे तो जान भी नहीं पाएंगे कि करेले बने हुए हैं। मैं जल्दी से सारे सेक लेती हूँ, फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारे करेले के पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। तो हमें जल्दी से मसाले में फ्राई करते हैं। तो ये तेल गरम है, मैंने वही कढ़ाई यूज़ की है। थोड़ा सा ऑयल निकाल दिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। छोटा चम्मच जीरा, चटक गया है तो इसमें डालेंगे तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च। मैं 2 सूखी लाल मिर्च ली है। मिक्स हो गई है। और मैं इसमें डालूंगी लहसुन, मैंने चॉप करके रखा हुआ है। 2 चम्मच से ब्राउन होता है।
ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याज मैंने थोड़ा मोटा लिया है काट के, क्योंकि इसमें दिखाई दे। प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे, हल्का ब्राउन करना है। अब मैं इसमें कटी हुई मिर्च और अदरक डाल दूँगी। ब्राउन होने तक भूनेंगे इसको। प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने एक टमाटर काट के रखा हुआ था, तो टमाटर ऐड करेंगे इसमें। और अब आप गैस को कर लीजिए स्लो। दोस्तों इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। मसाला ऐड करने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच या 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। दोस्तों मैं लाल मिर्च पाउडर को स्किप करूंगी, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर मेरे यहाँ पे कोई खाता नहीं है, इसलिए मैं केवल ग्रीन चिली ही यूज़ करती हूँ। तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें डाला थोड़ा भुना हुआ जीरा। मिक्स करते हैं। वन 4 चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे। एक चम्मच के करीब इसमें सब्जी मसाला डाला है और थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसको हम थोड़ा सा क्रश करके और इसमें डाल देंगे। मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इस मसाले को पकाएंगे, जिससे कि जो भी मसाला हमने डाला है वो अच्छे से पक जाए। मसाला रेडी है दोस्तों। अब हम इसमें डालेंगे करेले के पकौड़े। ये मिक्स हो चुका है। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा नमक हम बेसन के बैटर तैयार किया था उसमें डाल चुके थे, और थोड़ा सा करेले में भी था, इसीलिए बहुत हल्का सा नमक डालेंगे हम इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों आपको इसको 2 से 3 मिनट के लिए, केवल 2 से 3 मिनट ढक के रख दीजिए, जिससे कि जो भी मसाले इसमें मैंने डाले हैं वो पकौड़े उसको अब्जॉर्ब कर लें। दोस्तों ये मैंने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिए हैं ढक के। मैंने ढक के इसीलिए पकाए थे जिससे कि जो पकौड़े हैं वो थोड़ी से सॉफ्ट हो जाए इसमें मसाले के साथ। तो ये देखिए रेडी है। तो दोस्तों ये मेरे करेले के पकौड़े वाली सब्जी बिल्कुल रेडी है। आप इसको लिक्विड बेस में भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने अभी सूखी बनाई है। आप इनको पूड़ी, पराठा इनके साथ खा सकते हैं और दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। और एक टिप और मैं देना चाहूँगी, करेले वैसे कड़वे होते हैं तो कितना भी नमक डाल लो हल्का सा कड़वापन उनका रहता ही है। इसीलिए जो मैंने बेसन का बैटर बनाया था अब उसमें थोड़ा सा अमचूर का पाउडर डाल सकते हैं, या फिर ऊपर से मैं थोड़ा सा आधा चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ इसके ऊपर।
मैं अमचूर पाउडर को स्किप कर रही हूँ यहाँ पर। हल्का सा मैंने नींबू का आधी चम्मच रस डाला है। तो दोस्तों मेरी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मेरी इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और जो बेल आइकन है उसको भी दबाइएगा, जिससे कि मैं जो भी रेसिपी बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। गुड बाय।